Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shaji E Academy. This is your biology class and I am your biology lecturer, Sarumer. स्टूडेंट्स बायो में चैप्टर नंबर 7 नाम है इसका बायो एनर्जेटिक्स। पिछले कुछ लेक्चर से हम इस चैप्टर के जिस मेटाबॉलिक प्रोसेस को पढ़ रहे थे वो था फोटोसिंथेसिस। आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, क्या होता है, उसकी इक्वेशन को स्टडी किया, उसके फैक्टर्स, और आखिर में हमने उसका मैकेनिज्म स्टडी किया। अब इस चैप्टर में हमने एक दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेस पर बात करनी है और उसका नाम है रेस्पिरेशन। अब हम समझेंगे ये रेस्पिरेशन क्या होता है। सो बच्चों, हमने देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है अपने मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। और वो इस एनर्जी को कैसे हासिल करते हैं? वो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं या बनाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर होती है केमिकल एनर्जी, और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करके इसमें से एनर्जी निकालते हैं। सो हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज नाम का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाकर इनकी बॉडी में वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाता है बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनाएंगे और ये ग्लूकोज प्लांट में आ जाता है। जो एनिमल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर सकते, वो इन प्लांट्स को खाकर इस ग्लूकोज को हासिल कर लेंगे, और इस एनिमल को दूसरा एनिमल खाएगा तो अब वो ग्लूकोज उसमें भी आ जाएगा। तो यूं ये ग्लूकोज तमाम ऑर्गेनिजम्स में आ गया, प्लांट्स में भी आ गया, एनिमल्स में भी आ गया। प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस से इस ग्लूकोज को बनाया, जबकि एनिमल्स ने प्लांट्स को या एनिमल ने दूसरे एनिमल को खाकर ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हासिल कर लिया। सो यूं इन ऑर्गेनिजम्स में अब ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आ गया, प्लांट में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, ग्लूकोज आ गया फोटोसिंथेसिस की मदद से, और एनिमल्स के अंदर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज आ गया दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाकर। तो अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आ गया, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एनर्जी मौजूद है। अब ये ऑर्गेनिजम्स इस एनर्जी को कैसे हासिल करते हैं, कैसे रिलीज करेंगे? यह ग्लूकोज जो प्लांट के अंदर भी है, अब एनिमल के अंदर भी है, इस ग्लूकोज के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर हुई हुई है। और अब ये ऑर्गेनिजम्स किस तरह इस फूड, इस ग्लूकोज की एनर्जी को रिलीज करते हैं, इसका जवाब है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के जरिए अब ये प्लांट्स और एनिमल्स इस ग्लूकोज के अंदर स्टोर केमिकल एनर्जी को रिलीज करते हैं। सो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स होते हैं वो इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, इनके सेल्स में क्या होगा, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक हो जाएगा और इसको ब्रेक होने से एनर्जी रिलीज होगी जिससे एटीपी बन जाएगी, यानी एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो जाती है, और इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तब जो प्लांट्स हैं जिन्होंने ग्लूकोज को फोटोसिंथेसिस के जरिए तैयार किया, जो एनिमल्स हैं जिन्होंने ग्लूकोज को दूसरे ऑर्गेनिजम्स या प्लांट को खाकर हासिल किया, तो अब ये तमाम ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, एनिमल, सब इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेंगे, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे इसको, और इसको तोड़ने से, इसको ऑक्सीडाइज करने से एनर्जी रिलीज होगी जिससे सेल्स में एटीपी के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, एनर्जी इन एटीपी के मॉलिक्यूल्स में स्टोर हो जाएगी। सो दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी in the form of ATP molecules is called respiration। ये एक सेलुलर प्रोसेस होता है, यानी कि ये सेल्स के अंदर होता है। जिस तरह फोटोसिंथेसिस आपने देखा वो भी एक सेलुलर प्रोसेस था, सेल्स के अंदर हो रहा था, सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनल था क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर हो रहा था। तो इसी तरह ये रेस्पिरेशन भी एक सेलुलर प्रोसेस होता है, हमारी बॉडी के तमाम सेल्स में होगा। हमारी बॉडी में अरबों खरबों सेल्स हैं, तो हर सेल ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेगा। हमारी जिस्म का हर एक सेल खुद से ग्लूकोज को तोड़कर उसमें से एनर्जी हासिल करेगा एटीपी मॉलिक्यूल्स की शक्ल में। तो चूंकि ये एक सेलुलर प्रोसेस है तो इसलिए अक्सर हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, बल्कि इसका प्रॉपर नाम सेलुलर रेस्पिरेशन ही बनता है।
और अब इस सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में ये जो सेल्स ने ग्लूकोज को ब्रेक किया, एनर्जी हासिल की एटीपी मॉलिक्यूल्स की शक्ल में, तो अब इस एनर्जी को हमारे सेल्स इस्तेमाल करके बाकी तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं। तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेस कर सकता है अब सेल, क्योंकि उसके पास एनर्जी आ गई। तो ये एक बहुत ही वाइटल प्रोसेस होता है सेल के लिए। अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो सेल्स को एनर्जी मिल जाती है और सेल्स अपने बाकी तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म करके अपने आप को जिंदा रखता है। और अगर ये प्रोसेस ना हो रहा हो, किसी सेल में ये प्रोसेस नहीं हो रहा, तब उस सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी और वो अपने तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेस भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और जब मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म नहीं होते तो फिर वो सेल्स अल्टीमेटली मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, खत्म हो जाएंगे वो सेल्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल प्रोसेस होता है सेल्स को लिविंग रखने के लिए। सो दिस इज रेस्पिरेशन, एक प्रोसेस जो दुनिया के तमाम सेल्स के अंदर होता है। सेल्स ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं जिससे उनको एनर्जी मिलती है। इस प्रोसेस को आप रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और अब इस एनर्जी से सेल्स अपने तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं। ये बात याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ चंद सेल्स में होता है कि जिनमें क्लोरोफिल होता है, सिर्फ उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। बट ये रेस्पिरेशन हर सेल में होगा। दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म के हर सेल के अंदर ये प्रोसेस होगा, क्योंकि इस प्रोसेस से उन्हें एनर्जी मिलेगी और वो अपने आप को जिंदा रखेंगे। जिस सेल के अंदर रेस्पिरेशन नहीं हुआ वो सेल मर जाएगा। ठीक, तो ये हर प्रोसेस, ये एक अल्टीमेट प्रोसेस है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर सेल में ये प्रोसेस होना है। सो दिस इज रेस्पिरेशन। अब यूज ऑफ रेस्पिरेशन एनर्जी देखें तो रेस्पिरेशन के नतीजे में सेल्स को जो एनर्जी मिलती है, सेल्स अब उनको अपने मुख्तलिफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में यूटिलाइज करता है। सेल डिवीजन के दौरान ये एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है। चैप्टर 5 में आपने सेल डिवीजन पढ़ा था, माइटोसिस मयोसिस। उस सारे प्रोसेस में चाहे माइटोसिस हो रहा हो चाहे मयोसिस हो रहा हो, सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी यहां से रेस्पिरेशन से हासिल होती है। इसके अलावा सेल्स एनलार्जमेंट होते हैं, सेल्स की एनलार्जमेंट होती है, सेल्स का साइज बढ़ता है, सेल्स मैच्योर होते हैं। इस काम के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। सेल्स को ग्रोथ करनी होती है, बॉडी को ग्रोथ करनी होती है, उसके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स अगर जाएं तो इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं और इसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। इसके अलावा हम अपनी मूवमेंट के दौरान मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, इसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हम उसमें नर्व इम्पल्सिस बनती हैं, हमारे दिमाग तक जाती हैं। हमारा ब्रेन जो है फिर एनालाइज करता है। तो ये नर्व इम्पल्सिस को बनाने के लिए, कैरी करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। आपके बॉडी का एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन हुआ हुआ है, आपकी बॉडी का एक खास टेम्परेचर बना रहता है। इस प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए होती है। तो ये इतने सारे प्रोसेसेस हैं जिनके लिए आपको एनर्जी चाहिए, और ये सारी एनर्जी का सोर्स वही एक बस प्रोसेस रेस्पिरेशन है। वही एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जिससे आपके सेल्स को एनर्जी मिलेगी और आपके सेल्स ये सारे परफॉर्म कर सकते हैं फंक्शंस। अब जरा रेस्पिरेशन को एक दूसरे प्रोसेस ब्रीथिंग से कंपेयर करते हैं। देखिए बच्चों, अक्सर रेस्पिरेशन को हमारे यहाँ स्टूडेंट्स कंसीडर करते हैं जी कि ये जो हम नाक के जरिए एयर अंदर ला रहे हैं, ये एयर फिर हमारे अंदर लंग्स में आके फिलअप हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद हम लंग्स की एयर को वापस नाक के जरिए बाहर निकाल देते हैं। लोग अक्सर समझते हैं जी कि ये प्रोसेस रेस्पिरेशन होता है। नहीं, दिस इज नॉट रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन नहीं है, इसको तो हम ब्रीथिंग कहते हैं। दिस इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब होता है एयर को जिस्म के अंदर लाना, लंग्स के अंदर तक लाना, और फिर थोड़ी देर बाद लंग्स के अंदर जो एयर है उसको वापस जिस्म से बाहर निकाल देना। एक ऑर्गेनिज्म हवा को अपने अंदर ला रहा है और फिर थोड़ी देर बाद हवा को बाहर निकाल रहा है, ये प्रोसेस ब्रीथिंग या वेंटिलेशन कहलाता है। ये रेस्पिरेशन नहीं है। अक्सर हम इसे रेस्पिरेशन समझते हैं। रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया सेलुलर प्रोसेस से सेल के अंदर ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है, जबकि ये प्रोसेस कि आपकी एयर अंदर आ रही है लंग्स में और फिर लंग्स की एयर बाहर निकालना है, इसे ब्रीथिंग कहते हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग फिनोमेना है। हमने अक्सर देखा है कि लोग
रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग अक्सर ब्रीथिंग को रेस्पायरेशन मान रहे होते हैं। फर्क है इन दोनों में। ब्रीथिंग एक प्रोसेस है जिसके जरिए ऑर्गेनिजम्स के अंदर एयर आती है, फिर थोड़ी देर बाद उस एयर को ऑर्गेनिजम्स वापस बाहर निकाल देते हैं। जबकि रेस्पायरेशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए सेल्स में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं और उससे एनर्जी रिलीज होती है। ब्रीथिंग एक बायोमैकेनिकल प्रोसेस है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर का एक प्रोसेस है जिसमें सिर्फ मूवमेंट हो रही है, सिर्फ एयर अंदर आ रही है और एयर बाहर जा रही है, बस। कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ एयर की मूवमेंट हो रही है। एक बायोमैकेनिकल प्रोसेस है। जबकि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। यहाँ पर केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है। जो फूड मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज है, वो ब्रेक हो रहा है और वो कुछ और सब्सटेंस बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, अल्कोहल बन रहे हैं। तो ये केमिकल प्रोसेस होता है। ब्रीथिंग में जो एयर अंदर आ रही है, जो एयर बाहर जा रही है, उसकी उसके अंदर कोई केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, तो वो बायोमैकेनिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग के अंदर कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। एयर अंदर आ रही है, एयर बाहर आ रही है, इससे कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। जबकि रेस्पिरेशन प्रोसेस से सेल्स एनर्जी पैदा करते हैं अपने लिए, इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ब्रीथिंग एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, सेल्स के अंदर नहीं हो रहा है बल्कि सेल्स के बाहर जिस्म के अंदर हो रहा है। जबकि रेस्पिरेशन एक सेलुलर प्रोसेस होता है, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस सेल के अंदर होता है। ब्रीथिंग में कोई इंजाइम्स इस्तेमाल नहीं होते क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मूवमेंट हो रही है एयर की। जबकि रेस्पिरेशन में इंजाइम्स यूज होते हैं क्योंकि यहाँ पर फूड मॉलिक्यूल कन्वर्ट होकर दो अलग सब्सटेंसेस बन रहा होता है, तो इसलिए जो है यहाँ पर इंजाइम्स की जरूरत होती है। तो ये बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। इनको आप सेम मत समझिएगा। अब जरा रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को कंपेयर करते हैं। फोटोसिंथेसिस जो आपने इस चैप्टर की शुरुआत में मेटाबॉलिक प्रोसेस पढ़ा, और जो रेस्पिरेशन अब आप पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा इनके दरमियान डिफरेंसेस को देखें तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। इसमें कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं, तो ऐसे प्रोसेसेस को हम एनाबॉलिक कहते हैं। जबकि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो, वो ब्रेक होकर सिंपल मॉलिक्यूल्स बने। तो रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। यहाँ जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज है, वो ब्रेक होता है और कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स बनते हैं। उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस है, इसमें फूड के मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहे हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जबकि रेस्पिरेशन में फूड के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की इक्वेशन आपको याद हो, इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होती है, जबकि आखिर में ऑक्सीजन बनती है, वो रिलीज होती है। जबकि रेस्पिरेशन में उल्टा होगा। आप रेस्पिरेशन की इक्वेशन देखेंगे, आप देखेंगे कि उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इनवर्स हो गया। फोटोसिंथेसिस दुनिया के हर सेल में नहीं होता, सिर्फ ग्रीन सेल्स में होता है, ऐसे सेल्स जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। जबकि रेस्पिरेशन दुनिया के तमाम सेल्स में होता है, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सारे सेल्स में होगा। भले उसमें क्लोरोप्लास्ट हो, भले उसमें क्लोरोप्लास्ट ना हो। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी स्टोर हो रही होती है फूड मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। जबकि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में से एनर्जी रिलीज हो रही होती है। इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस सेल का जो ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट है वहां होता है। जबकि रेस्पिरेशन में आप देखेंगे जो मेजर टाइप की रेस्पिरेशन है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया साइट होती है। सेल के अंदर एक ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होता है क्योंकि लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि रेस्पिरेशन 24 घंटे होता है, दिन हो या रात, क्योंकि इसमें कोई लाइट की जरूरत नहीं होती बल्कि सेल्स को हर वक्त एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए ये प्रोसेस दिन रात सब टाइम पर होता है। तो ये था रेस्पिरेशन, एक ऐसा प्रोसेस जो सेल्स के अंदर होता है। ग्लूकोज को ब्रेक करके सेल्स इसमें से एनर्जी निकालते हैं और उस एनर्जी को एटीपी में स्टोर कर देते हैं। दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म के हर सेल में ये प्रोसेस होता है, सेलुलर प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस से सेल्स को एनर्जी मिलती है, सेल्स उस एनर्जी से अपने डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। आपने यहाँ आज के लेक्चर में रिस्पायरेशन को ब्रीथिंग से भी कंपेयर कर लिया, रेस्पायरेशन को फोटोसिंथेसिस से भी कंपेयर कर लिया। आपने देखा कि रेस्पायरेशन एक डिफरेंट फिनोमिना है, ब्रीथिंग एक डिफरेंट फिनोमिना है। रेस्पायरेशन एक अलग फिनोमिना है, फोटोसिंथेसिस एक अलग फिनोमिना है। बल्कि आप कह सकते हो कि जो रेस्पायरेशन है वो फोटोसिंथेसिस का
बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस होता है। तब इस रेस्पायरेशन की टाइप्स होती हैं, उन टाइप्स को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह टाइप्स के साथ अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।